Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. So we have been given the data, हमें data दिया गया number of students per teacher, number of states, तो 15 to 20 students per teacher, ये जो रेशियो है ऐसे कितने स्टेट्स में मेंटेन किया गया है? 3 स्टेट्स में. देन 20 to 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर वो मेंटेन किया गया है 8 स्टेट्स में. और 25 to 30 स्टूडेंट्स जहाँ पे मेंटेन किया गया है पर टीचर, सो दोज आर 9 स्टेट्स. इस तरीके से हमें पूरा डेटा गिवन है. हम यहाँ पे अब उस डेटा का यूज़ करके हमें मोड फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम मोड फाइंड करेंगे. सो वी राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोड. एंड मोड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. हमें सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? यहाँ पे 10. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये हो जाता है हमारा मॉडल क्लास. तो हम यहाँ लिख लेते हैं मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 30 to 35. सो मॉडल क्लास से हमें लोअर लिमिट मिलता है L इज़ 30, क्लास साइज H इज़ 5. जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F1 हो जाता है, प्रीवियस क्लास का F0, नेक्स्ट क्लास का F2. सो F0 इज़ 9, F1 इज़ 10 एंड F2 हो जाता है 3. सो अब हम मोड के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे. सो मोड इज इक्वल्स टू L का वैल्यू है 30, L प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 10 माइनस F0 इज 9, 2 टाइम्स F1, सो 2 टाइम्स 10 माइनस F0 इज 9 माइनस F2 इज 3 इंटू H का वैल्यू है 5. 30 plus 1 upon, now here it is 20 minus 9 and 3, 12 into 5. 30 plus 5 ones are 5, 20 minus 12 that is 8. 5 divided by 8, this will give us 0.625. So our mode will be 30.625. This is the mode of the given data. अब हम मीन फाइंड करने के लिए सारे क्लासेस हमने लिख लिए हैं, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है. हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा क्लास मार्क. ओके, तो क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करेंगे? मिड वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे ऑफ ऑल द क्लासेस. तो 15 और 20 का मिड वैल्यू क्या होता है? 17.5. 20 और 25 का मिड वैल्यू क्या है? 20.5. 25 और 30 का मिड वैल्यू है 27.5. देन 32.5. देन 35 और 40 का मिड वैल्यू होता है 37.5. देन 40 और 45 का मिड वैल्यू है 42.5. 45 और 50 का मिड वैल्यू है 47.5. 50 to 55 का मिड वैल्यू है दैट इज़ 52.5. तो सारी क्लासेस का हमने मिड वैल्यू फाइंड कर लिया. अब हम फाइंड करने जाएंगे डी. तो डी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं एज एज्यूम मीन. सो ए का वैल्यू 32.5 मानते हैं. हम डी फाइंड करेंगे x माइनस 32.5. तो सारे वैल्यूज़ में से 32.5 को माइनस करते जाएंगे. सो व्हाट डू वी गेट इज़ -15, देन -10,
then minus 5, then 0. 37.5 minus 32.5 करेंगे, we get 5. 42.5 minus 32.5, we get 10. Then we get 15 and then we get 20. सारी वैल्यूज हमें डी की मिल गई हैं। अब हम देख सकते हैं कि इन सब का HCF जो है वो भी 5 है और क्लास साइज जो है वो भी 5 है। तो सारी डी की वैल्यूज़ को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट डू वी गेट? -3, -10 डिवाइड बाय 5 तो -2, 5 बाय 5 1, 0, 1, 2, 3, 4। ये सारी वैल्यूज़ हमें u की मिल जाती हैं। अब हम f को u से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ -9, 8 2 ज़ा 16, -16, 9 1 ज़ा 9, -9, 10 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8। ओके, अब हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ को पहले जोड़ लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल कितना आता है? दैट इज़ -34 और पॉजिटिव वैल्यूज़ का टोटल है 11। ओके, सो -34 प्लस 11 करेंगे तो हमें मिलता है -23। सो दिस इज़ द सिग्मा FI/UI। सिग्मा FI/UI है -23। अब हम इसको मीन निकालने के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सो मीन इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। नाउ वी सी हियर A का वैल्यू है 32.5 प्लस सिग्मा FI/UI का वैल्यू है -23, सिग्मा F का वैल्यू है 35, H का वैल्यू है 5। सो हम यहाँ पे 5 और 35 को कैंसिल कर देंगे। 5 7 ज़ा 35। वी आर लेफ्ट विद 32.5 प्लस माइनस -23/7। नाउ 32.5 minus 23 divided by 7 is 3.28. Now 32.5 minus 3.28, so that is 29.22.